मिथिला वासियों ने जब सुना कि आज जानकी की विदाई होगी, आज चारों कन्याएं जाएंगी, संपूर्ण मिथिला में करुण रस के वाद्य मत बजने लगी। आज करुण रस संपूर्ण मिथिला में व्याप्त हो गया। जो खुशी थी संपूर्ण मिथिला वासियों के अंदर, इतनी खुशी मिथिला वासियों के अंदर थी, संपूर्ण मिथिला वासियों के अंदर इतनी प्रसन्नता और इतनी खुशी थी। आज वो खुशी आंसुओं में परिणत होने को चली। जब पिता पुत्री की शादी करता है और जब अच्छा घर मिल जाता, सुयोग्य वर मिल जाता है, तो पिता इतना दौड़ता, सब जगह निमंत्रण लगाना, ये कार्य करना, वो कार्य, संपूर्ण कार्य कर लेता है, क्योंकि शक्ति रहती है ना, और बड़ी प्रसन्नता रहती कि चलो पुत्री का विवाह है, पुत्री की बारात आने वाली है। और जब पुत्रियों को विदाई करते हैं तब पड़ोसी भी रुदन करने लगते हैं, करुण क्रंदन करने लगते हैं। सबसे ज्यादा यदि कोई रुलाता है तो वो पुत्री रुलाती है, क्योंकि पुत्रियों की जो विदाई होती है वो हृदय विदीर्ण करती है। आज महाराज जनक जी जैसे ही चक्रवर्ती सम्राट ने कहा, और चक्रवर्ती सम्राट ने जैसे ही कहा कि पुत्रियों की हमको विदाई दीजिए, तो महाराज ने जनवासे में खबर कर दी कि आज सीता की विदाई होगी। और जो माताओं ने सुना, कोई कोने में बैठ के रुदन करती है, कोई कहीं पर बैठ के रुदन करती है, आज जानकी चली जाएगी। जिन माताओं की बच्चियों का विवाह होने आता है ना, वो 2-3 महीने पहले से बच्चियों को देख देख के रोना प्रारंभ कर देती, बच्चियां माँ को देख देख कर रोना प्रारंभ कर देती। आज माता जानकी जी के चेहरे की तरफ जैसी माँ सुनैना ने देखा और आंसू निर्झरित हो गए। आज मेरे प्राणों का टुकड़ा, कलेजे का टुकड़ा आज रहेगा नहीं। आज ये अब आएगी मेरी बेटी तो एक मेहमान की तरह आएगी। महाराज जनक जी भी वो पुत्री के खिलौने, जहां पुत्री कीड़ा करती थी, जानकी जी के वह खिलौने और कीड़ा स्थली देखकर जो महाराज जनक जी ने रुदन किया, आज मेरी माँ जा रही है, माँ के जैसा जो मेरा ख्याल रखती थी, जो मुझे मानती थी, आज मेरी उस पुत्री की विदाई हो गई। आज मैं कैसे रहूंगा अपनी पुत्री की वियोग में। बार बार वह सोचते जा रहे हैं और रुदन करते जा रहे हैं। पिता को पुत्रियां इतनी प्रिय होती हैं, इतनी प्रिय होती हैं, एक बार जब विदाई का जो समय आता है, माताएं सहन कर लेती हैं, क्योंकि वो विदा होके आई है, पर पिता वह विदाई को सहन नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि पुत्री की उनको बार बार हर क्षण हर समय याद आती रहती है। और पुत्री की याद क्यों नहीं आती? जब पड़ोस की भी पुत्री का विवाह होता है और विदाई होती है, तो पड़ोसी लोग भी रो पड़ते हैं, क्योंकि उनकी पुत्री का भी विवाह हुआ और विदाई हुई, तो हृदय विदीर्ण होने लगता है। आज संपूर्ण माताओं का हृदय विदीर्ण हो रहा था। जानकी के विषय में सोच सोचकर महाराज जनक जी ने जानकी को हृदय से लगा लिया कि मेरी पुत्री, मैंने तुझे जो कुछ दिया तेरे योग्य कुछ नहीं दे सका,
पर पुत्री पिता की लाज रखना। तू जनकपुर को छोड़कर अयोध्या में जा रही है और मेरी लाज रखना मेरी लिए बेटी। अगर कभी कोई दुख आ जाए तो एक कोने में बैठकर रुदन कर लेना, पर कहीं किसी से कहना मत। बेटी, कोई भी गलत कदम उठाने के पूर्व 1000 बार सोचना, जब कहीं चलकर कोई गलत कदम उठाना। अपने ढंग से, मनमाने ढंग से कहीं की यात्रा मत करना। आज से जो कुछ है सर्वस्व तुम्हारे पति और तुम्हारी ससुराल ही सब कुछ होगी। और जब माताओं ने देखा कि जानकी जी ने जो सुख सारिका पाले हुए थे, आज वो सुख सारिका जानकी जी को देखकर और व्याकुल होकर विचित मन से कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है, हाय जानकी कहाँ है, हम उनके बिन नहीं रहेंगे। और जैसे जैसे वो पशु पक्षी चिल्लाते हैं, रुदन करते हैं, तो महाराज जनक जी कहते हैं कि पक्षियों को मेरी पुत्री अपने साथ ले जाओ, ये अपने जीने नहीं देंगे। होकर कहने लगे, हाय हमारी जानकी कहाँ है, जानकी कहाँ है। एकदम विचित हृदय होकर कह रहे हैं, तुम्हारी जानकी के बिना कैसे रहेंगे। वो आनंद, वो जानकी जी खेलती थी, जिस कमरे में रहती थी, जहाँ से चलती थी, जिन बागों में चलती थी, आज वो संपूर्ण बाग याद आ रहे हैं, माताओं को याद आ रहे हैं, सखियों को याद आ रहे हैं। कोई किसी का मुखड़ा देखना पसंद नहीं कर रहा है, कोई किसी की तरफ देख रहा है तो सीधी आंखों से आंसू बह रहे हैं। जो भी देखता नजरें चुराती। आज जानकी मैया से भी मां नजरें चुरा रही है, क्योंकि जो व्यक्ति अधिक प्रिय होता है और जब वह उससे वियोग होता है तो आंखों से आंसू की अविरल आंसू धारा बह चलती है। आज कोई किसी की आंखों तरफ नहीं देख रहा है, जो जिसकी आंखों तरफ देखता है उसकी आंखों से आंसू निकल चलते हैं, आंसू बह चलते, सब रोने लगते। संपूर्ण मिथिला में आज करुण जस मानो व्याप्त हो गया हो, मानो घर घर की अपनी अपनी पुत्रियां आज विदाई ले रही हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो रो नहीं रहा, सब रुदन कर रहे। आप एक कल्पना कर लें कि किसी बेटी के मां नहीं हो और जब पिता पाल पोस कर उस बेटी को बड़ा करके और बड़ा करने के उपरांत जब वो विवाह करती है तो उस बेटी पर उस वक्त जिसका भाई भी नहीं है, उस वक्त क्या बीतती है वो बेटी को पता है कि अब मेरे पिता का कोई नहीं, मेरे सिवा कोई नहीं। और उस पिता पर क्या बीतती है जो सहारा और आश्रय बेटी थी, पर बेटी तो पराये घर का धन होती है।
पुनः एक कल्पना करिए, किसी माँ का पति खत्म हो गया हो और विधुर विधवा माँ हो, और जब वो थोड़े थोड़े पैसा एकत्रित करके और अपना पेट काट काट के जब वो पैसा एकत्रित करती है और रखती है, और फिर वह माँ अपनी बेटी की शादी करती है, उस माँ पर क्या बीतती होगी, जो सखी की तरह अपनी बेटी के साथ में रहती और जब विदा करती हूँ, जब विदाई का समय आता है तो वह बेटी अपने बाबू की फोटो के सामने हाथ जोड़कर बार बार प्रणाम करके निधन करती है कि पिताजी कहीं आज आप होते तो हमारी विदाई अपने हाथों से करती। भाई दृश्य कितना करुण रसमय होता होगा जब पिता अपनी बेटी की विदाई करते। कभी भी जब बेटियों को अपने घर लाए तो दहेज के लिए, चंद्र पैसों के लिए, चंद्र सुहारत के लिए उन पर, उनके माँ बाप पर व्यंग नहीं कसना चाहिए। कथाओं का तात्पर्य यही होता है। और जैसे महाराज जनक जी ने आज जानकी जी को हृदय से लगाया, मानो ज्ञान की मर्यादा याद हट गई। माँ सुनैना ने आज छाती से अंक पर्यंत भर लिया और बोली, बेटी मैं तुझे क्या दे सकती हूँ, माँ के पास में और कुछ नहीं हो सकता है, बस बेटी मैं तो तुम्हें एक ही शिक्षा दे सकती हूँ, मैं तुम्हारी माता हूँ ना। मैंने तुम्हें जिंदगी भर जब से तुमको बड़ा किया हमेशा फूल की तरह मैंने बेटी तुम्हारी रखवाली की, पर आज से मेरा दायित्व तो खत्म होता है, पति का दायित्व आ जाता है। सास ससुर गुरु सेवा करियो, पति रुख आयुष अनुसरहु। सास की, ससुर की, गुरु की, परिजनों की, बेटी सबकी सेवा करना, और कभी दुख आ जाए तो उस दुख को कहीं कहना मत मेरी बेटी, कहीं पड़ोस में या कहीं बताना मत, क्योंकि आपने उस वक्त सुना होगा जब महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दोहु। जनक जी महाराज ने कह दिया कि पुत्र तो एक कुल पवित्र करता है, पर बेटी दो दो कुल पवित्र कर देती है। पति का कुल और पिता का कुल। बेटे में सामर्थ्य नहीं है कि वो दो कुल पवित्र कर सके, पर बेटियों के अंदर वह सामर्थ्य है, वो दो कुल पवित्र करती है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कहे सबको, तुम्हारी जो सुंदर यश की कीर्ति ये संपूर्ण जगत में व्याप्त हो गई है, संपूर्ण जगत में व्याप्त हो गई है तुम्हारे इस उज्जवल कीर्ति को। क्यों? क्योंकि आपने जो पतिव्रत धर्म का अनुसरण अनुगमन किया है वह 14 दिशाओं में व्याप्त हो गया। यद्यपि कहा जाए कि गंगा माँ, तो गंगा जी ने 3 तीर्थ स्थान बनाए। वो 3 तीर्थ स्थान कौन कौन से? हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर। पर तुम्हारी जो सुंदर कीर्ति रूपी यश धार है ये तो 14 लोगों में व्याप्त हो गई। यदि पुत्री तुमने दोनों कुलों को पवित्र किया, जनक जी महाराज वहां कह रहे हैं, और इधर हृदय से लगा लिया, माताओं ने हृदय से लगाया, और जैसे जानकी मैया को भेजते हैं डोली में बिठाए, और डोली में बिठाने के बाद में वहाँ के गायन करने वालों ने पुत्री के लिए गीत गाया विदाई की, और जैसे गीत गाया आज संपूर्ण मिथिलावासी बहुत ही दुखी है। और जनक जी महाराज जैसे जानकी जी को लेकर जाते हैं और डोली में बिठाते हैं, डोली में बिठाने के पश्चात में जैसे राघवेंद्र सरकार को एकदम से आलिंगन किया, राघवेंद्र सरकार अपनी माताओं के पास, अपनी माता का तात्पर्य जानकी जी की माता के पास, तो जो पत्नी की माता होती है वो
दूल्हे की भी माता मानी जाती है। उनके पास में गए और जैसे माताओं को प्रणाम किया। आज माताएं रोज भाव विनोद अनेक प्रकार के विनोद करती थी, पर आज लाडली सरकार को देखकर कहा कि हमने जो आपको दासियां दी हैं, ये चार चार दासियां, राम ने कहा ये दासी नहीं ये तो लक्ष्मी है। और माताओं ने कहा हमको बिसर मत जाना। वहाँ की माताओं ने सबने कहा, जितनी मिथिलानी थी ना, मिथिलानियों ने कहा राघव हमको कहीं भूल मत जाना, ये मिथिला छोड़कर जब जाओ तो मिथिला में आते जाते रहना, सदा रहो पूरा आवत जाता, सदा आते जाते रहना। हम तो कहीं जा नहीं सकती, अबला है, पर आप जा सकती हैं, आ सकते हैं, इसलिए हे राघव छोड़कर मत जाना। और जनक जी महाराज आज चक्रवर्ती सम्राट के पास गए और एकदम गरीब की तरह, जिस प्रकार गरीब व्यक्ति कहता है कि मैं कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, तो बिटिया का बाप भी गरीब होता है। कितना भी बड़ा धनी हो, कितना भी बड़ा अमीर हो, एकदम हाथ ऐसे जोड़े रहती है। और कोई कुछ कह भी जाए तो बहुत सहन करती, बहुत सहन करती। जो सहन नहीं करता होगा वो भी लड़की के विवाह में उसको सहन करना पड़ता है। तो आज कहने लग गए, पर महाराज जनक जी हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, कोई छत्रपति वाले नहीं है। उन्होंने कहा महाराज आप ऐसे क्यों, ये दारिका कर परिचारिका, ये तो हम आपको आपके पुत्रों की दासियां दे रहे। बोले दासी नहीं, आपने तो हमें चार चार महानिधियां दे दी हैं, चार चार रत्न दे दिए हैं, इनको दारिका कहना तो अपराध होगा। और एकदम से अंक भर के दोनों बैठने लग गए। और फिर जानकी को बिठाते वक्त पुनः अंक भर के बैठते हैं। और जैसे बैठने के पश्चात डोलियां चल रही है और जनक जी महाराज विदाई दे रहे हैं। जनक जी महाराज जानकी जी को विदाई दे रहे हैं।